नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। कुछ वजह हो गई थी, मेरा इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ हो गया था, उपकरण जो है सही नहीं था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। अब हम लोग कंटिन्यू ऑनलाइन पढ़ाई करते रहेंगे और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मैथ है, क्लास 10th का मैथ है और प्रश्नावली है 1.2। इस प्रश्नावली को हम लोग आज समाप्त करेंगे। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे और वो किसी संख्या से नहीं कटे, तो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में ही हमको व्यक्त करना है प्रत्येक क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो पहला है 140 है, 140 और 140 को हमें बदलना है। चलिए 140 को बदलें तो गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 7 14, एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 35। फिर देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35, फिर 7 से काट देंगे 1। हम लोग तब तक संख्याओं से काटते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 न बच जाए। अब इसको हम लोग लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। तो 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 बराबर। अब देखिए 2 गुणते 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणते 7 और यही हमारा हो गया आंसर। ये पहला था। अब इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा कितना है 156। 156 को हम लोग काटेंगे। सबसे छोटी संख्या से पहले देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 लास्ट में 6 तो कट जाएगा 2 से, 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, कट जाएगा 2 3 6, इसमें से 1 बचा है और यहाँ से 8 तो 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, फिर किससे काट देंगे तो 13 से। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो वही मेथड अपनाएंगे जैसे पहले वाले अपनाया है। इसको लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13 बराबर लगाएंगे। देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 के घाते 2। अगर 3 बार होता तो 3 बार, जो जितनी बार रहेगा उसके घाते उतना चढ़ा देंगे, गुणते 3 गुणते 13 और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी प्रकार से तीसरा देखिए, और तीसरे में है 3825। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 के पास पहुँचेंगे। 3 देखिए 3 से काटेंगे, कटेगा कि नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट जा रहा है, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें से बच गया 2, फिर यहाँ से 2 उतर जाएगा तो 21, 3 7 21, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 5 15, फिर देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, ये पूरा समाप्त। ऊपर से 7 उतर गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया यहाँ से, यहाँ पे 5 तो 15, 3 5 15। अब 3 से कटेगा कि नहीं इसको देखना पड़ेगा। ये 3 एकम 3, 3 चौके 12 नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 2 बच गया, 5 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 17 5 85, फिर 17 से कितना आ गया 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए 3 गुणते 3 गुणे 5 गुणते 5 और गुणते कितना लगा देंगे 17। अब इसको बराबर लगाएंगे 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार,
तो 3 के घाते कितना लगाएंगे 2, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 5 के घाते कितना लगाएंगे 2, क्योंकि 2 बार है उठते। 17 कितनी बार है 1 बार, तो 17 लिखेंगे। 17 के घाते आप 1 भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरे का आंसर हो गया। अब पहुँचते हैं हम लोग चौथे के पास। चौथा देखिए कितना है, चौथा 5005। अब 5005 को कट करेंगे, लास्ट में 5 है, तो ये तो श्योरली है कि 5 से कट ही जाएगा, तो पहले 5 से ही काट लेते हैं। 5 एकम 5, 0 0 1। अब 1001 को काटेंगे, तो इसको हम लोग काटेंगे 7 से। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 3 बच गया, ऊपर से 0 उतर गया तो 30, 7 चौके 28, 2 और ऊपर ले 1, 21 हो जाएगा। 7 तिरिके 21। अब देखिए फिर 143 हो गया। 143 को हम लोग कट करेंगे 11 से। 11 एकम 11, ये 14 है, 3 बच गया, 11 तियाँ 33। अब कितने से कट कर देंगे 13 से। 13 एकम 13। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। अब ये जो है इसमें से कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब अगला देखिए पाँचवा कितना है 7429। पाँचवा 7429, इसको हम लोग काटेंगे। तो ये ऐसी संख्या है जो केवल 3 ही संख्याओं से कटेंगी, और वो है 17 से। 17 से काटेंगे, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 74 से अधिक न जाए, तो 17 पाँच 85 हो जाएगा। 17 चौके 68। अगर आपको भाग देने में दिक्कत है तो भाग दे सकते हैं आप बगल में रफ कार्य पे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये 74 29 है, इसमें भाग देना है 17 से, तो 17 चौके 68, घटा देंगे 14 में से 8 6, और यहाँ पे हो गया 0, ऊपर से उतर गया 2। फिर 17 से भाग देंगे तो 17 तियाँ 51, घटाएंगे 1, यहाँ पे भी 1, फिर 9, 17 7 119, ये कट जाएगा। तो कितनी बार कट गया 437। अब इसको काटेंगे 19 से। 19 दूनी 38, 5 बच गया, 19 तियाँ 57, फिर कट कर देंगे 23 से, कितना आ जाएगा 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो 17 गुणते 19 गुणते 23, और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन था, जिसमें जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना था। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM है। 3 क्वेश्चन इसमें है, 26 और 91, दूसरा है 17 23 92, और तीसरा है 336 और 54। तो इसमें से प्रत्येक का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि LCM और HCF क्या होता है। हल HCF, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में होता है महत्तम समापवर्तक। और LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीसिपल, MULTI।
मल्टीसिपल यानी हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, ये होता है HCF और LCM का फुल फॉर्म। अब करना क्या है कि इनका LCM और HCF निकालेंगे। फिर हमें दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। ये आपका एक फार्मूला होता है। फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF यानी महत्तम समापवर्तक गुणित LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। अर्थात पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अगर पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है और HCF यानी महत्तम समापवर्तक H तथा लघुत्तम समापवर्तक L है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा A इंटू B इक्वल टू H इंटू F। ये और इसी पे हम लोग ये करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए 26 और 91। पहला 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। LCM 26 और 91। चलिए दो से कट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 13। ये नहीं कटेगा तो उतार देंगे इसको। फिर 7 से ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 से। फिर कितने से काट देंगे 13 से, ये हो जाएगा 1 फिर 1। अब लिखेंगे कैसे, तो 2 गुणित 7 गुणित 13। चलिए गुणा कर देते हैं। 7 दूनी 14 फिर 13, 14 गुणित 13 हो जाएगा 14 गुणित 13। गुणा कर दीजिए। 13 चौके 52 और हासिल हो गया 5। 13 एकम 13, 5 18। तो LCM आपका हो गया 182। अब हम लोग चलते हैं HCF के पास। HCF कैसे निकालेंगे? HCF भी निकालने का तरीका भाग विधि अपना लेते हैं। 26 और 91 का तो क्या करेंगे, जो छोटा रहेगा उससे हम लोग भाग देंगे उससे बड़े वाले में। तो यहाँ पे दो ही संख्या है, तो 26 से भाग देंगे 91 में। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 26 का पहाड़ा पढ़ लेंगे 4 बार। 2 चौके 8 नहीं 3 बार। तो 3 छक्के 18, 3 दूनी 6 7। चलिए घटाते हैं। ये हो जाए 11 में से 8 घट गया 3 और यहाँ से 1 फिर 13। अब 13 से भाग दे देंगे 26 में। 13 दूनी 26। शेषफल कितना बच गया 0। अब देखें कि जिस समय शेषफल 0 बच रहा है उस समय किस संख्या से भाग दिया जा रहा है। जिस संख्या से भाग देंगे वही संख्या उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, यानी HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है कि नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM।
चलिए पहली संख्या कितनी है 26, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी संख्या कितनी है तो 91, यानी हल करने के बाद LHS के बराबर RHS आना चाहिए। HCF जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है 13 गुणते LCM कितना है 182। अब गुणा करेंगे 26 का गुणा करेंगे 91 में। चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 26 91, तो 1 छके 6 1 दूनी 2 26, 9 छके 54 के 4 हासिल हो गया 5, 9 दूनी 18 5 23। चलिए जोड़ देते हैं 6 4 2 6 3 2 यानी 23 66। आइए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो 13 का करेंगे गुणा 182 में। 13 दूनी 26 के 6 हासिल हो गया आपका 2, 13 वाटे 104 2 6 106 हो गया। इसमें से 6 चला गया तो कितना बच गया 10 हासिल 10 हासिल हो गया। 13 कम 13 10 23। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि LHS के बराबर RHS हो गया, यानी यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणित LCM के। ये है। इसी प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरा क्या था, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 92, इसको हमें लगाना है। चलिए सॉरी यार, दूसरा क्वेश्चन गलत लिखा गया है। ये है आपका क्वेश्चन 510 और 92, 510 और 92। तो क्वेश्चन भी काट लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 17 23 92 लिख दिए थे, तो ये हमारा है 510 और 92। इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 510 और 92, तो यहाँ पे लिखेंगे 510 और यहाँ पे लिखेंगे 92। चलिए कट करते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 से कट करेंगे, 2 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना आएगा उसको देखते हैं यहाँ पे। चलिए आइए 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे बच गया 1, 2 पाँचे 10, फिर 2 पाँचे 10, इसको काटेंगे 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटिए, ये नहीं कटेगा 255 उतार देंगे, 2 से काटेंगे 23 दूनी 46, फिर किस संख्या से काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा। 5 से काटिए तो 5 पच्चे 25, 5 एक कम 5, ये हो जाएगा 23। ये 3 से कट जाएगा 17 तियाँ 51, 3 से कट कर दिए 17, फिर ये हो जाएगा 23। यहाँ पे 17 से कटेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, फिर काट देंगे 23 से, फिर कितना हो जाएगा 1 और 1। अब सबको लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 17 गुणते 23। हल कर लीजिए, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हम लोगों का 2 दूनी 4 पाँचे 20 तियाई 60, यानी 60 गुणते 17 गुणते 23। अब 60 का गुणा करेंगे 17 में, 17 सुनाई में 0, 17 छके 102 गुणते 23। अब 23 का गुणा कर देंगे इसमें, 23 सुनाई में 0, 23 दूनी 46 ये 6 और 0 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 23 से कम 23, यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया, अर्थात LCM हो गया 23,460। अब HCF आइए निकालते हैं। LCM हो गया 23,460, तो HCF
यहाँ पे निकाल लेते हैं HCF। HCF में क्या करना है कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, यानी 92 से भाग देंगे 510 में। ये कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ पे भी एक अंक। 9 5 45, 5 बार। 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46। घटा दीजिए, ये 0, 11 में से 6 घट गया 5। अब 50 से भाग देंगे 92 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 1 बार। यहाँ पे लिखेंगे 50, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। चलिए 42 से भाग देंगे 50 में, तो 1 बार 42। 8 से आप भाग देंगे 42 में, हाँ तो कितनी बार, 8 5 40। 2 बच गया, 2 से भाग देंगे 8 में, 2 चौके 8। अब ये कट गया, आ गया शेषफल आपका 0। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 2। जिस समय शेषफल 0 बच रहा है उस समय 2, यानी HCF बराबर कितना आ गया, 2। अब आइए फार्मूला वही लगाते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुणते LCM, ये होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में कौन कौन सी संख्या है, 510 गुणते 92, और ये बराबर होना चाहिए LCM और HCF के गुणनफल के। HCF आपका 2 है, गुणते LCM कितना है, 23,460। आइए गुणा करते हैं, 92 का गुणा करना है 510 में, तो देखिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 510 गुणते 92, 2 9 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 9 0, 9 1 9, 9 5 45। जोड़ दीजिए 0 2 9 5 1 6 4, 46,920, 46,920। अब ये भी उतना ही आना चाहिए, तो 2 9 0, 2 6 12 हासिल 1, 2 चौके 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। तो LHS इक्वल टू RHS। हाँ, आप लोगों को एक प्रॉब्लम होगा कि LHS और RHS का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, SIDE, यानी बायां पक्ष, और RHS अर्थात राइट हैंड साइड, अर्थात दाहिना पक्ष या दायां पक्ष। ये अब बारी आती है तीसरे क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या था। तीसरा क्वेश्चन है, ये था क्वेश्चन 336 और 54। तो 336 और 54 को देखिए, 336 और 54 क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दोनों को एक साथ लिखेंगे, भाग विधि से बता रहे हैं 54। अब इसका गुणनखंड करेंगे, काटेंगे तो 2 से, 2 1 2, यहाँ पे 1 बचा है, 2 6 12, 2 8 16, इसको कट कर देंगे, 27 दूनी 54। आइए फिर 2 से कट करेंगे, तो 2 8 16, 2 8 16 हो गया। यहाँ पे 2 चौके 8, फिर ये नहीं कटेगा 27, तो इसको 27 को 27 लिखेंगे, फिर 2 से कट कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4,
27, 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2, फिर 27। अब देखिए 21 हो गया, 21 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेंगे तो 3 7 21, फिर ये कितना हो जाएगा 3 27, 3 से कटेंगे 7 नहीं कटेगा, 7 उतर जाएगा, 3 3 9, 3 से 7 नहीं कटेगा, तो जब तक नहीं कटेगा तब तक उतारते रहेंगे। इसको कट करेंगे तो 3 कम 3, फिर 7 से 1 1। अब सबको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणे 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7। अब देखिए गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणते 3 3 9 3 27 गुणे ये कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 16 7 112 गुणते 27। अब 112 में 27 का गुणा करेंगे, 112 27, 7 दूनी 14 और 7 1 कम 7, 1 8 हो जाएगा। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 कम 7 1 8, 7 1 कम 7, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर ये 4 8 4 12 के 2, 7 2 9 1 10, ये हो जाएगा 3, यानी 30 24, 3024। तो LCM कितना हो जाएगा 3024। आइए HCF निकालते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक। तो HCF महत्तम समापवर्तक में क्या करना होता है कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। अब देखिए छोटी वाली संख्या कितनी है 54, 54 से भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में 336 में। अब कितनी बार जाएगा इसको हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे। भाग देने का तरीका आप लोग जानते हैं, 4 को हम लोग कैंसिल करेंगे, इसको हटाएंगे, यानी 5 6 के 30, 6 बार, 6 चौके 24 हासिल 2। अब 6 5 30 2 32, पूरा गुणा कर देंगे, घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 1। अब ये 0 हो गया। अब 12 से भाग देंगे 54 में, तो 12 चौके 48, घटा दीजिए, 14 में से 8 6 बस। अब 6 से भाग दे देंगे 12 में, 6 दूनी 12 0। जब शेषफल शून्य बच रहा है उस समय देखेंगे किस संख्या से भाग दिया जा रहा है 6 से, तो महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना हो जाएगा 6। अब वही फार्मूला लगाएंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करनी है, क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, HCF गुणते LCM। आइए 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 3 3 6, यानी 336 गुणते 54। HCF महत्तम समापवर्तक कितना है 6, LCM कितना आ गया है 3024, ये 6 है। अब गुणा करेंगे 336 में 54 का, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 336, ये 54, 4 6 24 हासिल हो गया 2, 4 3 12 2 14 1, 4 3 12 1 13, 5 6 30 3 हासिल, और 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 फिर 1, यानी 18,144 बराबर होना चाहिए RHS के। तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, ये हो गया 36 18। यहाँ पे देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS के बराबर RHS है, अतः ये क्या हो गया
सत्य है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न, तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी तक हम आप लोगों को जो बताए थे वो विधि था भाग विधि। यहाँ पे जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं ये भाग विधि, ये भी भाग विधि। ये भाग विधि से हम लोग निकाले थे लघुत्तम समापवर्तक और ये भाग विधि से महत्तम समापवर्तक। अब हम लोग बात करेंगे गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि से कैसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। 12 है, 15 है और 21 है। 3 संख्याएं हैं हमारे पास और हमें निकालना है सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? जैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग तीनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। अब 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित, इसको 2 ही कर लेते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3। अब ये आया कहाँ से? तो देखिए 12 में 2 से भाग देंगे, 2 6 के 12, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। इस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ से 2 गुणित 2 गुणित 3 लिख सकते हैं हम लोग 12 को। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग घात के रूप में कर लेंगे। 2 के घाते कितना? 2 गुणित 3। इसी प्रकार से 15 को करेंगे तो 3 गुणित 5, 3 5 15। इसमें सब अकेला है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इतना ही लिखेंगे। अब 21 को करेंगे तो 3 गुणित 7, 3 7 21। अब ऐसे पाई पारेंगे और यहाँ पे LCM में क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं रहेंगी उनका अधिकतम घात लेंगे। अब देखिए पहले वाले में यानी 12 में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 और 3, तो 2 का अधिकतम घात सब में देख लेंगे कौन है। 2 का अधिकतम घात कितना है? यहाँ पे इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 को भी लेंगे, जो रहेगा वो भी लेंगे, जो नहीं रहेगा वो भी लेंगे। तो 2 इसमें है, 2 के घाते कितना है? 2, तो 2 के घाते 2, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 के पास पहुँचेंगे। 3 देखिए तीनों में है, लेकिन तीनों में अधिकतम घात कितना है? 1, तो 1 ही बार लिखेंगे 3 गुणते। 5 के पास पहुँचिए, 5 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 भी लिखेंगे, लेकिन 5 का अधिकतम घात कितना है? 1, तो 1 ही बार लिखेंगे 5 गुणते। इसमें 7 नहीं है, 7 नहीं है, इसमें है 7, तो 7 देखिए एक बार है तो 7। अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, यही 12 5 60 गुणते 7, 7 6 42, यानी आ गया आपका 420। ये गुणनखंडन विधि है। अब हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो HCF कैसे निकालेंगे? तो जो भी हम लोग गुणनखंड किए हैं उसमें देखेंगे कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है और उभयनिष्ठ संख्या का न्यूनतम घात कितना है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी 3 तीनों में है। तो महत्तम समापवर्तक में हम लोग 3 लिखेंगे, लेकिन अधिकतम घात वाला नहीं, न्यूनतम घात वाला। तो न्यूनतम घात सब में 1 है, तो 1 ही बार हम लोग लिखेंगे 3। अब LCM कितना हो गया? 420। HCF कितना हो गया? 3। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये हो गया आंसर। अब दूसरा देखिए, दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा इसमें कह रहा है कि 17, 23 और 29। तो 17 का गुणनखंड करेंगे, यानी 17 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणते 17, क्योंकि ये कटेगा नहीं किसी संख्या से। 23 का करेंगे तो 23 भी नहीं कटेगा, 1 गुणते 23। अब आइए 29 का करेंगे तो 29 भी नहीं कटेगा, 1 गुणते 29। तो अब क्या करना है? आपको लिखना है LCM, यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक में क्या करेंगे? 1 सब में है तो 1 भी लिख लो, 1 गुणते 17। इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, तो 17 भी।
इसमें 23 है तो 23 भी और 29 भी लिखेंगे। अब चलिए तीनों का गुणा कर देते हैं। 17, 23, 29, इन तीनों का गुणा करेंगे और गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 11,339। 11,339 यानी एलसीएम आ गया 11,339। अब HCF की बात कर लेते हैं। HCF इसमें 17 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो रही है। हो क्या रहा है उभयनिष्ठ? एक सब में है, तो HCF कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तीसरे के पास पहुंचते हैं। तीसरे में क्या है, यहाँ पे देखिए तीसरा वाला 8, 9, 25। 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 को कितना लिख सकते हैं? 3 गुणते 3, 3 तरीके 9। और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणते 5। अब अच्छा ज़रा इसे आगे बढ़ाते हैं। 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 के घाते कितना लिख लेंगे? 3। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 के घाते कितना? 2। अच्छा 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 के घाते 2। ऐसे पाई पाएंगे। LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है? अधिकतम घात लेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं होगा उसे भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 के घाते कितना है? 3, तो 2 के घाते 3 गुणते 3। देखिए यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार भी लिखेंगे। 3 के घाते 2 गुणते 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 के घाते 2। अब हल करेंगे। 2 का गुणा करना है 3 बार, यानी 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणे 3 गुणते 3, तो 5 गुणते 5। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणते 3 तरीके 9 गुणते 25। गुणा कर देते हैं। पहले इसका इसमें कर लीजिए। 25 और 8 200 गुणते 9, 9 दूनी 1800। ये एलसीएम हो गया। अब HCF की बात कर लेते हैं। तो इसमें से देखेंगे कौन उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो रही है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1। 1 तो सब में होता है। देखिए 2 के घाते 3 गुणते 1 लिख सकते हैं आप, 3 के घाते 2 गुणते 1 लिख सकते हैं, 5 के घाते 2 गुणते 1 लिख सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 और 657, दो संख्याएं आपके पास हैं। 306 है पहली संख्या, दूसरी संख्या है 657। इनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है 9 और पूछ रहा है LCM ज्ञात कीजिए, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? तो ये है आपका 306 और 657, दो संख्याएं हैं। पहली संख्या हल लिखेंगे यहाँ पे। पहली संख्या, जो पहली संख्या है वो कितनी है? 306। दूसरी संख्या 657। ये महत्तम समापवर्तक HCF दे रखा है, कितना है? 9। LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक वाट पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया। क्या बताया है? कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक LCM। पहली संख्या कितनी है इसको लिख सकते हैं, अर्थात पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या आपका है 306
गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी संख्या कितनी है 657 बराबर HCF दे रखा है 9 गुणते LCM। अब देखिए LCM का मान निकालना है तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो 9 को इस पर करेंगे तो भाग हो जाएगा, अर्थात LCM बराबर 306 गुणते 657 बट्टे 9। अब देखेंगे क्या 9 से कोई कट रहा है, इसको भाग देते हैं। 9 3 27, 9 चौके 36 कट जाएगा, 9 कम 9, 9 3 27, यहाँ से 3 बच गया और 9 चौके 36, यानी LCM आपका आ जाएगा 34 गुणते 657। अब इसका यहीं पे गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 657 गुणते 34, 4 7 28 हासिल हो गया 2, 4 5 20 2 22 हासिल 2, 4 6 24 2 26 सॉरी 3 7 21 हासिल 2, 3 5 15 2 17 1 3 6 18 1 19 जोड़ दीजिए 8 3 7 6 13 3 हासिल 1 9 2 11 1 12 फिर 2, यानी आ गया 22,338। ये हो जाएगा आपका आंसर, अर्थात LCM हो गया। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन के पास। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए 6 के पावर n का अंक जो है वो 0 पे समाप्त हो सकता है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ये डट 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 इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है, यानी अनंत तक। तो इसमें से n का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो बताना है कि क्या इसका अंक 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा। चलिए पहला देखते हैं, 6 के पावर n है, अगर n का मान 1 रखेंगे तो 6 के घाते 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, ये 6 है, इकाई का अंक कितना है 6, 0 नहीं है, यानी 0 पे समाप्त होना चाहिए। ये 2 रख कर देखते हैं, 6 के घाते 2 6 6 के 36, 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, यानी 6 गुणते 6 गुणते 6, ये 6 6 के 36 6 का 6 6 के 36 के 6 हासिल 3 अच्छा 3 18 3 21 216, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। अब हम लोग बढ़ेंगे कि जो संख्या 0 पे समाप्त होती है उसके गुणनखंड को देखेंगे। अच्छा मान लेते हैं कि 10 है, 10 में इकाई का अंक 0 यानी 0 पे समाप्त हो रहा है। अब 10 में 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 5, यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 संख्या आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, 20 लेते हैं, 20 को करेंगे तो 2 गुणते 5, 2 दूनी 4 5 20, यानी कहने का मतलब क्या है मेरा कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी, वो कब 0 पे समाप्त होगी, जब उस संख्या के गुणनखंड में 5 सम्मिलित होगा। अगर 5 सम्मिलित नहीं है तो उस संख्या का इकाई अंक 0 कभी नहीं होगा। अब जो संख्या मेरे पास है वो कितना है 6, तो 6 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। चलिए 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से कट कर देंगे तो 1। अब इसे लिखेंगे कैसे, 2 गुणते 3। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, तो यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। लिख देंगे, रीजन लिखेंगे, कारण चूँकि 6 3 गुणते 2 के गुणनखंड में गुणनखंडन कर लो, गुणनखंडन में 5 अभाज्य संख्या उपस्थित नहीं है।
अतः 6 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे, क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में लगाइएगा आप लोग। आप लोग बताएंगे क्या 4 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए शून्य पर समाप्त हो सकती है? इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए स्टूडेंट, अब पहुँचते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन के पास। छठवां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं आपको पहले जानना जरूरी है। अभाज्य संख्याएं तो आपको बता चुके हैं कि 1 से कटे और स्वयं से कटे। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो खुद से कटे, और 1 से तो कटेंगे ही, लेकिन उनको काटने वाला इन दोनों के अलावा कोई और संख्या होनी चाहिए। अगर वो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट रही है तो वह संख्या भाज्य संख्याएं होती हैं। आइए, हमारे पास 2 संख्याएं हैं, इनको देखते हैं। हल यानी सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो पहली संख्या क्या है? 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, ये संख्या, इसको हल करेंगे। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाए। तो यहाँ पे भाग नहीं है, गुणा है और जोड़ है। तो पहले हम लोग गुणा करेंगे। 7 का गुणा 11 में, 11 7 77 प्लस गुणित 13 धन 13, अभी भी गुणा का चिन्ह है तो इसको हल करेंगे। गुणा करेंगे 13 7 91, हासिल हो गया आपका 9, 13 7 91 9, 100 धन कितना हो जाएगा? 13, जोड़ देंगे हो जाएगा 1014। और दूसरी संख्या कितनी है? तो 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। अब गुणा करेंगे तो 6 5 30, 30 7 7 3 21, 210 गुणित 4 3 12 दूनी 24 प्लस 24 का गुणा कर देंगे 1 में तो 24 ही होगा, ये 5। अब इसे हल करेंगे। 24 का गुणा 210 में 24 0 0, 24 से कम 24 के 4, हासिल हो गया 2, 24 दूनी 48, 2 50 और प्लस 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 50 45, ये 2। अब ये 2 संख्याएं हमारे पास हैं। पहली संख्या हो गया 1014, दूसरी संख्या हो गया 5045। अब देखेंगे क्या ये संख्या स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है या किसी और से कट रही है? अगर किसी और संख्या से कटेगी तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से ये भी देखेंगे। तो आइए 1014 को देखते हैं। पहले 2 से कट करेंगे, 2 5 10, ये 0, 2 7 14, कितना हो गया 507।
अब 507 किस संख्या से कटेगा उसको देखना ज़रूरी है। 3 से कटेगा, देखते हैं। 3 एकम 3, 2, 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, 2 बच गया, यहाँ से 0, 20, 3 छक्के 18, 3 नवा 27। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से, 13 से काट दिए। 13 में 169, ये हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 2 से, 3 से, 13 से कट रही है। इसको चेक करते हैं। 5045, चलिए लास्ट में 5 है तो 5 से ही पहले काट लेते हैं। ये 1 हो गया, 0 0, 5 9 45, 1009। अब 1009 जो है 1009 से ही कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। 1 यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि दोनों संख्याएं एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही है, अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान है, ये मैदान है, इसके चारों ओर ये रास्ता है, ये वृत्ताकार रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यहाँ पे मान लेते हैं सोनिया है, और यहीं पे कौन है? रवि, ये दोनों हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने, यहाँ से सोनिया चल रही है इस दिशा में, आप लोगों को दिखाई नहीं दे, देखिए यहाँ पे रवि और सोनिया दोनों खड़े हैं। तो सोनिया इस दिशा में चल रही है और रवि भी इसी दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। मान लेते हैं कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पे चलते हैं, लेकिन उनकी स्पीड क्या है? अलग अलग है या एक ही है? ये आप सोच सकते हैं। देखिए सोनिया को कितना लग रहा है? 18 मिनट। रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। इसका कहने का मतलब क्या है? 18 मिनट और 12 मिनट समय लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन तेज़ दौड़ रहा है, रवि या सोनिया? तो 18 मिनट यानी समय ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगा। तो सोनिया धीरे धीरे दौड़ रही है और ये तेज़ी से दौड़ रहा है, यानी स्पीड अलग अलग है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि पुनः वे दोनों एक ही स्थान पे कब मिलेंगे, यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे कहीं पर भी पूछा जाए तो क्या करेंगे? जितने भी लोग रहेंगे उनके द्वारा लिए गए समयों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, अर्थात एलसीएम निकाल देंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। 2 से 9, ये कितना हो जाएगा? 6। 2 से कट कर देंगे, ये 9 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 3 से 3 1,
फिर 3 से 1 और 1 लिखेंगे कैसे? तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे 3 में, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 मिनट। अतः सोनिया तथा रवि पुनः 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। ये तो इस प्रकार से हम लोगों का प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद होगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोग लाइक से पीछे नहीं हटेंगे, एक लाइक तो ज़रूर ही देंगे। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।